हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण का जो छंद का चैप्टर लेकर के आया हूं और उसमें पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। यानी पार्ट सेकंड में मैं छंद से संबंधित जो भी ट्रिक है वो सारे ट्रिक को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ही आपका ट्विस्ट मिलने वाला है, आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ मिलेगा। ठीक है, तो जब भी क्लास को ज्वाइन करें तो क्लास 1 देख करके 2 को ज्वाइन करें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में जो छंद हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में हम टाइप 2 बताएं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ये सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लघु और गुरु को पहचानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दूसरा नंबर जो दिया है, तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां से आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। सारी वीडियो आपका वहां लिस्ट में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपका लिंक दिया गया है, उसमें से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपका टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और आपका फेसबुक हो गया, वहां सारा लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां सारे स्टडी मटेरियल शेयर किए जाते हैं, वहां से भी आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत शिद्दत के साथ आपको सभी फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ा रहे हैं और कंटेंट तैयार कर रहे हैं आपके लिए, तो आप सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ड और मात्रा के बारे में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड और मात्रा के बारे में। अब देखिए, क्या एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ड कहते हैं, एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ड। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ड कहते हैं, चाहे वह स्वर हस्त हो या दीर्घ हो। यानी एक स्वर जो जिसको बोलने में एक स्वर लगता है, यानी एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ड कहते हैं, चाहे वह हस्त स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, चाहे अ हो चाहे आ हो। अ आपका होता है हस्त, आ होता है दीर्घ। तो ये सब क्या है? एक स्वर में बोले जाते हैं। जब एक स्वर में बोले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एक स्वर में बोले जाने वाले सब वर्ड को क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। एक स्वर में बोले जाने वाले ध्वनि को वर्ड कहते हैं, चाहे वह हस्त स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। तो हस्त स्वर में आपका देखिए ये आते हैं, दीर्घ स्वर में ये आते हैं, लेकिन बोले जाते हैं क्या? एक जैसे। अगला पॉइंट है, जिस ध्वनि में स्वर न हो, जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जैसे हलंत। जैसे क्या? हलंत शब्द राजन का न, संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर कृष्ण का स, उसे वर्ण नहीं माना जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हलंत शब्द का राजन है। देखिए राजन में क्या होता है? न आपका हलंत लग जाता है, तो न क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। जब जिस शब्द में हलंत लग जाएगा वह शब्द क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। और जो संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर, संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण में आधा स्व है, कौन? पेटफुआ स्व आधा स्व है, तो इसलिए उसे वर्ण नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? वर्ण नहीं माना जाता। समझ में आया? अगर हलंत लगा है न में, या किसी वर्ण में हलंत लगा है या फिर आधा स्व है, उसे वर्ण नहीं माना जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात अगली है, यहाँ वर्ड को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ड को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ड को ही अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड का दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा, वर्ड को ही अक्षर कहा जाता है। नोट डाउन कीजिए, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे ताकि उसे नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, वर्ड को ही अक्षर कहते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? वर्ड दो प्रकार के होते हैं, हस्त स्वर वाले वर्ड और दीर्घ स्वर वाले वर्ड। यानी इसको हर्ष स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष मतलब छोटा होता है और दीर्घ मतलब हर्ष को जितना बोलने में समय लगता है उसको ठीक दोगुना समय लगे, तो वह आपका दीर्घ स्वर का होता है। ठीक है, तो हर्ष स्वर जो होता है वो कौन स्वर होता है? अ होता है, छोटे ई, छोटा ऊ, री, क, की, कु, क्री, ये सब क्या है? हस्त वर्ड है। क्या है? हस्त वर्ड है, ना कि स्वर है, हस्त वर्ड है। ठीक है, दीर्घ स्वर वाले वर्ड, दीर्घ स्वर वाले वर्ड यानी दीर्घ वर्ड कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, आ, उसके बाद का, की, के, कु, कै, कु, औ, ये सब क्या है? ये दीर्घ वर्ड है। क्या है मित्रों? दीर्घ वर्ड है। हस्त वर्ड बता दिए और दीर्घ वर्ड बता दिए। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि स्पष्ट पता चले कि आप लोग क्या समस्या हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी उन समस्याओं का समाधान होगा।
चलिए अगला हम लोग देखेंगे मात्रा। मात्रा क्या होता है? किसी वर्ड या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। अब देखिए मात्रा जो होता है वह किसी वर्ड या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी वर्ड या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ड या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। और अगला पॉइंट है ह्रस्व वर्ड के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा था। दीर्घ वर्ड के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रा। एक बार और सुन लीजिए, ह्रस्व वर्ड के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा क्या कहते हैं? एक मात्रा। तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा माना जाता है। क्लियर है? ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यानी ये जो लघु होता है एक मात्रा और जो गुरु होता है इसे दो मात्रा माना जाता है। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मात्रा दो प्रकार की होती है। इस प्रकार मात्रा कितने प्रकार की होती है मित्रों? इस प्रकार मात्रा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। पहला ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। तो ह्रस्व में क्या क्या आता है? अ, छोटी, छोटा और री, ये चार वर्ण होते हैं। किसमें? ह्रस्व में। कितने होते हैं? चार वर्ण। चार वर्ण ह्रस्व होते हैं। दीर्घ में आता है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये किसमें आता है? दीर्घ में। ये कितने होते हैं दोस्तों? ये आपके होते हैं सात। ये कितने होते हैं? सात। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ह्रस्व और दीर्घ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे और बताते हैं। तो टोटल दोस्तों होते कितने हैं? एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। तो ह्रस्व स्वर जो होता है वो चार होता है और दीर्घ स्वर वो सात होता है। ये आप वर्ड का चैप्टर में पढ़े होंगे, वर्णमाला पढ़े होंगे, तभी आपको यही चीज बताया गया होगा। कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब हम छंद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ देखिए ह्रस्व वर्ड और दीर्घ वर्ड में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, ताकि यह जो भी वीडियो पहुंच रहा है आप तक उससे हमें एक सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और भी, और हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर हैं वो सभी लोग आपके लिए नए नए क्लासेस के लिए रेडी रहे। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करके बेल आइकन दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये हमने आपको क्लासेस दिया और इस क्लासेस में अगर किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो को आपको वो समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगले स्लाइड में जो पॉइंट आते हैं उस पॉइंट को हम आपको बताते हैं। में जो कुछ और प्रश्न बचे हैं इसको हम करा लेते हैं, क्योंकि ये रूल्स है, इसे कराना जरूरी है। तो इस रूल के साथ हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्ड और मात्रा की गणना, वर्ड और मात्रा की गणना हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दिया है वर्ड की गणना। सबसे पहले किसकी गणना करेंगे? वर्ड की गणना करेंगे। ह्रस्व स्वर वाले वर्ड, ह्रस्व वर्ड यानी ह्रस्व स्वर वाले वर्ड, ह्रस्व वर्ड एक वर्णिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक वर्णिक कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर वाले वर्ड जो होते हैं वो ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं और एक वर्णिक वर्ण कहलाते हैं। कौन कहते हैं? अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री, ये सब क्या होते हैं? एक वर्णिक वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपका आता है तो इसे ह्रस्व वर्ण में डालेंगे और पूछेगा तो एक वर्णिक वर्ण बोलेंगे। ठीक है, आगे दिया है आपका दीर्घ स्वर वाले वर्ड, यानी दीर्घ स्वर वाले वर्ड कौन होते हैं इनके बारे में देखते हैं। एक वर्णिक, ये भी एक वर्णिक, जो दीर्घ वाले होते हैं ये भी एक वर्णिक होते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, की, का, की, कु, के, कै, को, कौ, अंग अह नहीं होता। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। ये होते हैं दीर्घ स्वर वाले दीर्घ वर्ड, यानी एक वर्णिक ये भी होते हैं। अब मात्रा की गणना, ये क्या था? वर्ड की गणना, ये था वर्णों की गणना था। ये वर्ड है, ये सब क्या है? ये वर्ड है, ये वर्णों की गणना हो रहा है। लेकिन अब हम लोग किसका गणना करेंगे? मात्रा की गणना करेंगे। किसका गणना करेंगे दोस्तों? मात्रा की गणना करेंगे। तो मात्रा की गणना भी ह्रस्व स्वर से होती है और दीर्घ स्वर से होती है। ये ह्रस्व स्वर जो होता है वो एक मात्रिक होता है। इसमें मात्रा की जब गणना होगा इसमें जो ह्रस्व स्वर होगा वो एक मात्रिक होगा। जैसे अ, ई, उ, री, ये होते हैं चार। ठीक है ना? उसके बाद जो दीर्घ स्वर होता है वो द्विमात्रिक होता है। इस बात का ध्यान रखिए, जो दीर्घ स्वर होता है वो द्विमात्रिक होता है। इसमें क्या आता है? आ, बड़ी, बड़ा, ए, ऐ, ओ, और ये होते हैं कितना? सात होते हैं। कितने होते हैं? सात। ये दीर्घ स्वर होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं।
आगे दिया है वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है। क्या? वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण शाश्वत अक्षर को, यानी जो वर्ण होते हैं ये शाश्वत अक्षर को कहते हैं और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। मात्रा सिर्फ किससे कहते हैं? स्वर। यानी स्वर ही जो होता है जो मात्रा के रूप में होता है, जो स्वर होता है वो मात्रा के रूप में होता है। बाकी यहाँ जो दिया है ये वर्ण जो होते हैं सस्वर अक्षर कहते हैं, वर्ण को सस्वर अक्षर कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्ण को सस्वर अक्षर कहते हैं और मात्रा को स्वर कहते हैं। मात्रा को सिर्फ क्या कहते हैं? स्वर। मात्रा को सिर्फ स्वर कहते हैं या सिर्फ स्वर को मात्रा कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है अ ई उ री लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल है। इसके अंदर शामिल है लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन? अ ई उ और री लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या है? क की कु क्री ये भी आपका लघु वर्ण में आएगा। अंग हम चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे अंश वर्ण हंसी ये भी आपको किसमें आएगा? किसमें आएगा दोस्तों? ये भी आएगा लघु वर्ण के अंदर में। अब दिया है त्य संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण नित्य। जैसे संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण कौन से हैं? नित्य हो गया, आधा तो ये आ गया, ये भी आपका आता है कितना लघु में आता है। ठीक है, अब गुरु से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे गुरु। गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किया था। अभी हमने पढ़ा क्या? लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले, लेकिन हम लोग गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दिया है आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ औ ये क्या होते हैं? गुरु वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल है। का की कु के कै को कौ ये भी आपके हैं इसके गुरु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? गुरु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद किंग बिंग तह थ ये अनुस्वार को विसर्ग, ये अब क्या होता है? अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। तो अनुस्वार व विसर्ग वाले वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण जैसे इंदु बिंदु अतः अधः ये एग्जांपल है। इंदु इंदु बिंदु अतः अधः ये सब क्या है? ये आपके गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, आगे दिया है अग्र का अ वक्र का व। अब देखिए अग्र का पहला वर्ण अ और वक्र का पहला वर्ण व संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वाले वर्ण है। ये संयुक्ताक्षर है। देखिए जब दो वर्ण मिलेंगे संयुक्त वर्ण हो जाएंगे। देखिए यहाँ र और व मिला है तो उसके पहले का वो है क्या? अ। तो ये क्या है आपका? संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण है। ठीक है, यहाँ देखिए वक्र दिया है, वक्र में क्या दिया? क के पैर में र है, तो क के पैर में र तो ये भी आपका संयुक्ताक्षर हो गया। तो संयुक्ताक्षर के पहले व है तो इसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण वाले वर्ण, यानी संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वाले वर्ण है। ठीक है, तो दिया है ये राजन का ज। अब क्या? राजन का ज हलंत वर्ण के पहले का वर्ण है। ठीक है ना, राजन का क्या है? ज। ये देखिए राजन का ज हलंत वर्ण के पहले का वर्ण है। ये ज ये हलंत वर्ण है। हलंत वर्ण के पहले का ज जो है ये राजन का ज का है, यानी वर्ड के पहले वर्ड का है। तो दोस्तों उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आपको पूरा एक एक वर्ड को डिस्क्राइब किए हैं और एक एक वर्ड को विस्तार पूर्वक हम बताए हैं। ऐसे क्लास को पाने के लिए हमारे क्लास को ज्वाइन करें और इस क्लास में सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं और आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे और आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और वहां से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, क्विज भी चलाए जाते हैं, टेस्ट भी चलते रहते हैं और दोस्तों सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन भी वहां दिए जाते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सभी कोर्सेज का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट पर जा करके वहां से भी आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। अगर आपको वहां से भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका निस्तारण किया जाएगा। तो आज हम दूसरा क्लास यानी हिंदी व्याकरण में छंद का जो दूसरा क्लास लिए हैं, आज क्लास को यही एंड करते हैं। अगले दिन अगले क्लास में हम मिलेंगे और अगले पॉइंट के साथ मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपका वो डाउट 100% क्लियर होगा, कोई भी डाउट आपका बचने नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।